क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का असली रास्ता क्या है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। द मिलियनेयर फास्ट लेन किताब बताती है कि कैसे आप अपनी आर्थिक आजादी और सफलता को तेजी से हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये आपको समझाएगी कि जिंदगी को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जीने का कोई मतलब नहीं। असली मजा तो जवानी में अपनी शर्तों पर जीने में है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 22 साल की उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार कैसे खरीद लेता है? या फिर 30 साल की उम्र में रिटायर होकर आरामदायक और शानदार जिंदगी कैसे जी सकता है? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, ये पूरी तरह मुमकिन है। आमतौर पर लोग 60-65 की उम्र में रिटायर होते हैं, लेकिन आप इस धारणा को बदल सकते हैं। आप एक यंग मिलियनेयर बन सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो एक दिन अमीर बनेंगे और उसी सपने में पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप इस जाल से बच सकते हैं। कम उम्र में भी आप अपने दम पर एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें आप अपने शौक पूरे कर सकें, अपने बच्चों को बड़ा होते देख सकें, बिना किसी चिंता के दुनिया घूम सकें और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। इस किताब में बताया गया है कि हम पैसों को लेकर जो गलतफहमियां पालते हैं वो हमारी प्रगति को कैसे रोकती हैं। इसे पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि अगर पूरी उम्र मेहनत करके अमीर बनते हैं तो उस दौलत का मजा ही नहीं रह जाता। पैसा और लग्जरी जवानी में ही एंजॉय करने के लिए होती हैं। यह किताब 3 तरह की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करती है। इनमें से सिर्फ फास्ट लेन स्ट्रेटजी ही वो रास्ता है जो आपको जल्दी सक्सेस और धन की ओर ले जाता है। असली पैसा केवल मंजिल तक पहुंचने से नहीं, बल्कि उस सफर को सही तरीके से तय करने से आता है। और सबसे बड़ी बात, यह सफर आपको यह भी सिखाता है कि सच्ची दौलत केवल महंगी चीजों में नहीं, बल्कि परिवार के साथ, अच्छी सेहत और एक आजाद जीवन में छुपी होती है। तो अगर आप कम उम्र में अमीर बनने का सपना देखते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से हमें सिखाया गया है कि अमीर बनने का सीधा और सही तरीका यही है। एक अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। ये सब करते रहो और एक दिन आप अमीर बन जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करते करते आपकी जिंदगी के 25-30 साल कब निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचिए, क्या ये सही है कि आप पूरी जिंदगी कोहलू के बैल की तरह मेहनत करते रहें, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में आपके पास पैसे हों? लेकिन तब तक आपकी जवानी तो कब की खत्म हो चुकी होगी और सवाल उठता है कि बुढ़ापे में उन पैसों का करेंगे क्या? इस तरह की जिंदगी जीने में आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं, बल्कि अपना कीमती समय, अपनी सेहत और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आजादी भी गवा देते हैं। ये एक ऐसा धोखा है जिसे समाज ने हमें हमेशा सच मानने पर मजबूर किया है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन फोरम पर अपना अनुभव शेयर किया। जब वो सिर्फ 23 साल के थे, उनके पास एक शानदार जॉब थी, सैलरी भी अच्छी थी और कमीशन से अतिरिक्त पैसा भी मिल जाता था। वो किसी तरह अपनी जिंदगी से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये संतुष्टि लंबे समय तक टिक नहीं पाई। जब भी वो सड़कों पर किसी को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखते, जैसे महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए, उनके दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगती। वो सोचते, क्यों नहीं मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकता हूं? लेकिन जो लोग इस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, वो युवा नहीं थे। वो लोग आमतौर पर 50-55 साल के आसपास के होते थे। ये देखकर बैंकर का दिल भारी हो जाता था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक 52 साल के व्यक्ति से हुई। वो व्यक्ति भी एक शानदार लग्जरी कार चला रहा था। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने उनसे एक ऐसी बात कही जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने कहा, जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे, तब तक आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि उम्र के साथ साथ हमारी सेहत खराब होने लगती है, इच्छाएं कम हो जाती हैं और वो जुनून जो हमें जिंदगी का मजा लेने के लिए प्रेरित करता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पैसा बचाने की इस दौड़ में उसने कहा, हम अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल यानी अपनी जवानी गवा देते हैं, और जब हमें ये समझ आता है
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है, वो यह कि अगर आप भी उसी पारंपरिक सोच पर चलते रहे, जॉब, बचत और निवेश का चक्र, तो आप भी शायद 50-60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद समझेंगे कि असल जिंदगी तो जवानी में खुलकर जीने का नाम है। द ग्रेट डिसेप्शन हमें इस झूठी धारणा से बाहर निकलने का मौका देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ बुढ़ापे में पैसा इकट्ठा करना है या फिर जवानी में अपनी जिंदगी का असली मजा लेना। अब आप सोचिए, क्या आप भी उसी पुरानी सोच को अपनाकर अपनी जवानी को दांव पर लगाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा रास्ता चुनेंगे जो आपको कम उम्र में ही अमीर और आजाद बना सके? यही वो सवाल है जो इस किताब के हर पन्ने पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आने वाले चैप्टर्स में हम यही जानेंगे कि कैसे यह फास्ट लेन स्ट्रेटजी आपकी सोच को बदल सकती है और आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जा सकती है जिसे आप खुलकर जी सकें। चैप्टर 2, द रोड ट्रिप टू वेल्थ। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसे को सही मायने में समझ ही नहीं पाते। अक्सर ऐसा लगता है कि पैसा एक इवेंट है, कुछ ऐसा जो अचानक से होता है, जैसे लॉटरी लगना या कोई बड़ी डील फाइनल हो जाना। लेकिन सच तो ये है कि पैसा कमाना एक प्रोसेस है, एक लंबी यात्रा की तरह। और इस यात्रा में सिर्फ मंजिल पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि इस सफर का आनंद लेना भी जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आपकी मंजिल आपका सपना है, आपका वो बड़ा इवेंट जब आप अमीर बन जाते हैं। लेकिन उस इवेंट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करना होता है, वही असली जर्नी है। इस जर्नी में आपको अपने हर कदम, हर छोटे बड़े फैसले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब इस यात्रा को समझने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली है आपकी कार, जो असल में आप खुद हैं। आप ही तय करते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। दूसरी है आपका रूट, यानी वो रास्ता जिसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चुनते हैं। और तीसरी है आपकी स्पीड, यानी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी जल्दी और मेहनत से कदम उठाते हैं। इस किताब के लेखक एमजे डिमार्को ने अपनी जिंदगी से एक बहुत रोचक किस्सा साझा किया है। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ शिकागो से साउथ फ्लोरिडा रोड ट्रिप पर निकले। ये उनका सपना था, उनकी मंजिल, लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अब भी मंजिल से बहुत दूर थे और रास्ते में अटक गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक नहीं किया, इंजन की हालत नहीं देखी और न ही सही रोड मैप तैयार किया। बस वो सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहे। अगर उन्होंने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया होता तो उनकी यात्रा आरामदायक और परेशानी मुक्त हो सकती थी। यही बात हमारी जिंदगी और हमारी सफलता पर भी लागू होती है। जब हम सिर्फ अपने ड्रीम इवेंट पर ध्यान देते हैं लेकिन जर्नी को नजरअंदाज करते हैं, तो रास्ते में दिक्कतें आना तय है। पर अगर हम अपनी जर्नी को भी अच्छे से प्लान करें और उस पर फोकस करें, तो मंजिल तक पहुंचना न सिर्फ आसान होगा बल्कि और भी मजेदार होगा। अब सोचिए कि एक दिन आप पढ़ते हैं कि किसी ने अपनी कंपनी को $30 मिलियन में बेच दिया। ये खबर सबका ध्यान खींचती है। ये एक इवेंट है और हर कोई इसकी तारीफ करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान ने इस सफलता के लिए कितनी मेहनत की होगी? उसने कितनी रातें बिना सोए बिताई होंगी, अपनी एनर्जी और समय उस काम में लगाया होगा। सिर्फ इवेंट पर फोकस करना आसान है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष, वो लंबा सफर कोई नहीं देखता। यही बात एक एथलीट की कहानी में भी दिखती है। जब कोई एथलीट प्रोफेशनल बास्केटबॉल के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो हर कोई उसकी सफलता की तारीफ करता है। लेकिन क्या वो उस पल ही अमीर हो जाता है? नहीं। उसने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए घंटों प्रैक्टिस की होगी। उसने न जाने कितनी बार हार का सामना किया होगा, चोटें सही होंगी और शायद कई बार सर्जरी भी करवानी पड़ी होगी। उसकी जर्नी संघर्षों से भरी रही होगी। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही उसे उस मुकाम तक ले गई होगी। इसी तरह अगर आप कुकीज बनाना चाहते हैं तो क्या होगा अगर आप सिर्फ आटा और चीनी को एक साथ मिला दें और सोचें कि कुकीज अपने आप तैयार हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता। कुकीज बनाने के लिए हर सामग्री को सही मात्रा में मिलाना पड़ता है और हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करना होता है। अगर कोई एक चीज भी छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है
सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है। अगर आप इस रेसिपी के हर इंग्रेडिएंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी सफलता अधूरी रह जाएगी। पैसा, करियर और सपने, इन सब के लिए एक लंबी, मजेदार और रोमांचक यात्रा की जरूरत होती है। तो दोस्तों, याद रखें कि आपकी मंजिल जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है उस सफर का हर पल। अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, हर अनुभव से सीखिए और एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। चैप्टर 3, द साइडवॉक रोड मैप। चलिए अब बात करते हैं साइडवॉक रोड मैप की। ये वही रास्ता है जो इंसान को फाइनेंशियल स्ट्रगल और गरीबी की ओर ले जाता है। एमजे ने इसे फॉलो करने वालों को साइडवॉकर्स कहा है। ये वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों और कई बार अननेसेसरी लग्जरीज में चला जाता है। कल के बारे में सोचना या कोई सेविंग्स करना उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती और यही कारण है कि वे अक्सर पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जीते हैं। साइडवॉकर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करते हैं। रिसर्च बताती है कि करीब 66% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी नेट वर्थ या तो 0 होती है या नेगेटिव। इनके पास सेविंग्स नहीं होती और अक्सर ये भारी कर्ज में डूबे रहते हैं, जिसमें कार लोन्स, होम लोन्स और पर्सनल लोन्स शामिल हैं। लेकिन फिर भी इनके घरों में आपको लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवीज, महंगे स्मार्टफोन्स और हाई एंड गैजेट्स देखने को मिलेंगे। ये चीजें जरूरी नहीं हैं, ये सिर्फ शौक हैं। इनकम पुअर साइडवॉकर्स ना तो अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाते हैं और ना किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का इंतजाम करते हैं। उनका पैसा सिर्फ शो ऑफ और मोमेंटरी प्लेजर्स पर खर्च हो जाता है। यह रास्ता न सिर्फ अनसेफ है, बल्कि जब भी जिंदगी में कोई झटका लगता है तो ये लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। एक जॉब लॉस, इंटरेस्ट रेट्स में अचानक बढ़ोतरी, मेडिकल इमरजेंसीज या ग्लोबल रिसेशन, इन झटकों से उबरने का कोई तरीका इनके पास नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार हो लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। अब बात करें इनकम रिच साइडवॉकर्स की। एक बार एक रैपर था जिसने 3 साल में 2 हिट गाने दिए और रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन कुछ ही समय में वो दिवालिया हो गया। सोचिए, वो हर महीने 4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन पुअर मनी मैनेजमेंट के कारण उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बर्बाद हो गई। ऐसे कई फेमस एक्टर्स और म्यूजिशियंस हैं जो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं। डिजाइनर कपड़े, लैविश मैंशंस, लग्जरी कार्स, ये सब मेंटेन करना सस्ता नहीं होता। बाहर से ये जिंदगी ग्लैमरस लगती है, लेकिन इसके पीछे का खर्च और स्ट्रेस कोई नहीं देखता। इनकम रिच साइडवॉकर जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए वो हर महीने $50 कमाते हैं तो उनका खर्च कम से कम $60 होता है। यही वजह है कि उनके पास सेविंग्स के लिए कुछ नहीं बचता। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने देने के बाद भी एक फ्लॉप गाना या मूवी उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। साइडवॉक रोड मैप यही सिखाता है कि बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन के, चाहे आप कितना भी कमा लें, फाइनेंशियल सक्सेस और सिक्योरिटी एक सपना ही रह जाती है। चैप्टर 4, हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर वेल्थ को उन चीजों से मापते हैं जो दिखने में महंगी लगती हैं, बड़ी कारें, शानदार घर, महंगे कपड़े। लेकिन क्या यह असली वेल्थ है? दरअसल वेल्थ को समझने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी, यानी फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले, वेल्थ का मतलब है अपने परिवार के साथ मजबूत और गहरा रिश्ता, ऐसी बॉन्डिंग जो मुश्किल वक्त में भी आपको सपोर्ट करे। दूसरा, एक हेल्थी और फिट बॉडी जो किसी भी प्राइस टैग से ज्यादा कीमती है। और तीसरा, फ्रीडम, यानी अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी, चाहे वो अपने डिसीजन लेना हो या अपने सपनों को फॉलो करना। लेकिन पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली और नकली, आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है ऐसा दिखावा जो असली पैसे को बर्बाद कर देता है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक एक्सप्रेसवे के पास एक पुराना अपार्टमेंट था जो रिपेयर के लिए चिल्ला रहा था। फेडेड पेंट, क्रैक्स और टूटे हुए कोने। लेकिन उसके पार्किंग लॉट में एक शानदार लग्जरी कार खड़ी रहती थी। एमजे,
जो अक्सर वहां से जिम जाते थे, सोचते थे कि उस कार का ओनर कितना अमीर होगा। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तो क्या वो इस जर्जर अपार्टमेंट में क्यों रहता है। असलियत ये थी कि कार का मालिक दौलतमंद नहीं था, वो बस अमीर दिखने की कोशिश कर रहा था। ये है आर्टिफिशियल वेल्थ, जब आप वाकई में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का भ्रम पैदा करते हैं। एक और कहानी सुनते हैं, हेनरी सुकार्नो, जो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। उसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था। उसने $1.8 मिलियन का एक ड्रीम हाउस खरीदा, स्विमिंग पूल, 5 कैपेसिटी वाला गैराज, घोड़ों के लिए अस्तबल, सब कुछ। हेनरी को लगता था कि उसने वाकई सफलता पाली है, लेकिन कहानी ने ट्विस्ट लिया। ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से उस पर काम का प्रेशर बढ़ता गया। उसका पूरा दिन काम और ट्रैवल में बीतने लगा। उसने घर इसलिए खरीदा था कि वो इसे एंजॉय करेगा, लेकिन रियलिटी यह थी कि उसे इस घर को अफोर्ड करने के लिए अपनी जिंदगी का हर पल कुर्बान करना पड़ा। इसका असर उसकी फैमिली लाइफ और हेल्थ पर पड़ा। उसकी आजादी छिन गई। अपने परिवार और खुद के लिए समय नहीं बचा। तनाव और थकान उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हेनरी अमीर दिखने की कोशिश में अपने असली वेल्थ, फैमिली, हेल्थ और फ्रीडम को खो बैठा। यही आर्टिफिशियल वेल्थ की ट्रेजेडी है। तो समझा आपने, असली वेल्थ वो है जो आपको सुकून दे, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये फ्लैशी चीजों से नहीं, बल्कि आपकी शांति, आपके रिश्तों और आपके अपने डिसीजंस की आजादी से परिभाषित होती है। क्या आपकी वेल्थ टॉक्सिफाइड है? अगर हाँ, तो अब वक्त है इसे डिटॉक्स करने का। चैप्टर 5, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। हमने अक्सर देखा है कि जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आता है तो उसके खर्चे और कर्ज भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि आप उस कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात काम में जुट जाते हैं। यह ओवरवर्क आपको स्ट्रेस देता है, चिड़चिड़ा बना देता है और इसका असर आपके रिश्तों और सेहत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसा आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसे खुशहाल भी बना सके। असली खुशी तब आती है जब पैसा आपके साथ आजादी भी लेकर आता है। इसलिए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एमजे ने ग्रेजुएशन के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू किया। काम काफी थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। उन्हें रोजाना साइट तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। काम मुश्किल था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में एमजे इसे करते रहे। कुछ समय बाद एमजे ने अपनी सेविंग्स से एक अच्छी रकम इकट्ठी कर ली। खुद को अमीर मानते हुए उन्होंने अपना रहन सहन ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगा कि यह कार उनके अमीर होने का स्टेटस सिंबल है। हालांकि कुछ समय बाद एमजे का काम से मन उचटने लगा। काम अब और थका देने वाला लगने लगा, लेकिन वो मजबूर थे। खर्चे इतने बढ़ चुके थे कि चाहकर भी वो नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्पोर्ट्स कार कोई स्टेटस सिंबल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बोझ बन गई थी जिसने उनकी शांति छीन ली थी। एक शख्स लोगों को ब्लैकमेल करके सालाना 2,14,000 कमाता था। दिखने में वह अमीर लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने $6,000 देना पड़ता था। इसके अलावा उसके ऊपर कई तरह के लोन भी थे। उसने सोचा था कि पैसों से फ्रीडम और खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पैसे का गलत इस्तेमाल किया और अब वही पैसा उसे गलत रास्ते पर धकेल रहा था। ब्लैकमेलिंग से कमाया हुआ पैसा उसकी खुशी खरीदने में नाकाम रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वह उस गुलामी से आजादी चाहता था। इन दोनों कहानियों का यही सबक है। अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कर्ज और दुख के जाल में फंसा देगा। पैसा केवल तब तक मददगार है जब आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। चैप्टर 6, वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने कभी हिचहाइकिंग के बारे में सुना है? हिचहाइकिंग मतलब होता है सफर के दौरान दूसरों से लिफ्ट मांगकर आगे बढ़ना। यह एक रिस्की
और अनिश्चित अनुभव हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सफर तक ही सीमित नहीं है। कई लोग अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल प्लान में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे हेल्पलेस और दूसरों पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करें और उनसे सीखें, और सबसे जरूरी बात, वही मिस्टेक बार बार न दोहराएं। एमजे अपनी एक दोस्त के साथ एक दिन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उस दोस्त ने बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया है और वह इस बात से बेहद परेशान थी। जब एमजे ने उससे पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे। उसने कहा कि पर्स टेबल पर रखा हुआ था और अचानक कोई आया और पर्स लेकर भाग गया। अब सोचने वाली बात यह है कि गलती किसकी थी। जाहिर है यह उसकी अपनी गलती थी। वह जानती थी कि उसके पर्स में इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, फिर भी उसने उसे केयरलेस तरीके से टेबल पर छोड़ दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह पहली बार नहीं था जब उसका पर्स चोरी हुआ। अपनी गलती को समझकर सुधारने के बजाय उसने वही गलती फिर से दोहराई। यही असली प्रॉब्लम है। वह खुद को एक विक्टिम बना रही थी, बजाय इसके कि वह अपनी जिम्मेदारी लेती और अपनी हैबिट्स बदलती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस की ओनरशिप लेना। जब आप अपनी जिंदगी और वेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तभी आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वेल्थ कभी भी उन लोगों के पास नहीं टिकती जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी लाइफ और फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथों में रखते हैं। इसलिए यह वक्त है अपनी जिंदगी और डिसीजंस की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेने का। तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और अपनी वेल्थ को सस्टेनेबली ग्रो कर पाएंगे। चैप्टर 7, द लाई यूव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। स्लो लेनर्स साइड वॉकर से थोड़ा बेहतर होते हैं। साइड वॉकर वो लोग होते हैं जो सिर्फ आज में जीते हैं। ना उन्हें आने वाले कल की परवाह होती है, ना कोई प्लानिंग, और जिम्मेदारी तो दूर की बात है। वहीं स्लो लेनर्स अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें दोहराने से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्लो लेन का फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि ये लोग एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में अपना आज पूरी तरह सैक्रिफाइस कर देते हैं। स्लो लर्नर्स का मानना है कि दिन रात मेहनत करो, पैसे बचाओ और एक दिन फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। लेकिन रियलिटी यह है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, और सच कहें तो पैसों का असली मजा तभी लिया जा सकता है जब आप जवान हो, जब आपके अंदर उमंग और इच्छाएं हों। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब बहुत सारा पैसा होने के बावजूद आप उसका पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। इसे समझने के लिए जो कि कहानी पर नजर डालते हैं। जो एक टीनेजर था जिसके सपने बड़े थे, वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बहुत पैसा कमाएगा। इस सपने को सच करने के लिए उसने कई फाइनेंस बुक्स पढ़ी, लेकिन हर जगह वही पुरानी एडवाइस थी, अच्छी नौकरी करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन अमीर बन जाओगे। जो ने इन टिप्स को फॉलो किया, उसने लॉ की पढ़ाई की और एक बड़ी लॉ फर्म में जॉब करने लगा। काम में इतना व्यस्त हो गया कि परिवार और दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं बचा। मंडे से फ्राइडे वह ऑफिस में जुटा रहता और वीकेंड्स पर भी काम करता ताकि अगले हफ्ते की तैयारी कर सके। 12 साल की मेहनत के बाद जो अपनी जॉब से थकने लगा, लेकिन उसे वहां बने रहना पड़ा क्योंकि उसे भरोसा दिलाया गया था कि जल्दी ही उसे प्रमोशन मिलेगा और उसकी लाइफ बदल जाएगी। इस उम्मीद में उसने जॉब जारी रखी, अमीर बनने का सपना देखते हुए। फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक से जो की मौत हो गई। वह सिर्फ 51 साल का था। जो ने अपनी पूरी जवानी स्लो लेन के रोड मैप पर चलते हुए बर्बाद कर दी। उसने ना तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, ना अपनी लाइफ को एंजॉय किया। वह हमेशा फ्यूचर के लिए पैसे बचाने और अमीर बनने की रेस में इतना खो गया कि वह उस फ्यूचर तक पहुंच ही नहीं पाया। यह कहानी हमें बताती है कि स्लो लेन कितना खतरनाक झूठ है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ फ्यूचर की सोच में अपना आज कुर्बान करना सही रास्ता नहीं है। जिंदगी को बैलेंस करना और उसका हर पल जीना जरूरी है। चैप्टर 8, वेल्थ शॉर्टकट, द फास्ट लेन।
अब तक हमने देखा कि साइडवॉक और स्लो लेन जैसे रोड मैप्स में आपको अपनी जवानी या रिटायरमेंट में से एक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपको दोनों को एंजॉय करने का मौका मिले? यही फर्स्ट लेन का कमाल है। फर्स्ट लेन एक ऐसा विकल्प है जहां आप अपनी जवानी भी जी सकते हैं और बुढ़ापे का आनंद भी ले सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में ही मिलियनेयर बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, यहां आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फर्क यह है कि आपको सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी मेहनत का रिजल्ट जल्दी दिखने लगेगा। अब इसे समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। पुराने मिस्र में एक राजा के दो भतीजे थे, चूमा और अजुर। दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने उन्हें एक पिरामिड बनाने का काम सौंपा और वादा किया कि जो पहले इसे पूरा करेगा उसे राजा का ताज और अपार धन दिया जाएगा। अजुर ने तुरंत पत्थरों को उठाकर उन्हें स्क्वायर शेप में रखना शुरू कर दिया। पिरामिड का बेस तैयार करने में उसे 1 साल लग गया। दूसरी तरफ चूमा का प्लॉट अब तक खाली था। उसने न तो कोई पत्थर उठाया और न ही कोई काम शुरू किया। चूमा दरअसल एक खास डिवाइस बनाने में बिजी था। वह एक ऐसी लिफ्टिंग मशीन तैयार कर रहा था जो उसका काम आसान बना सके। उधर अजुर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ट्रेनर से मदद लेनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, वह थकान और समय की कमी से जूझने लगा। इस बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन तैयार कर ली। वह पत्थरों को इतनी तेजी से उठाने और रखने में सक्षम हो गया कि जो काम अजुर को महीनों में करना पड़ता, उसे चूमा ने महज कुछ दिनों में पूरा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि चूमा ने 26 साल की उम्र में पिरामिड तैयार कर दिया। राजा ने वादे के मुताबिक उसे ताज और अपार धन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वह इतना अमीर बन गया कि उसे जिंदगी में दोबारा कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर अजुर ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया, लेकिन वह स्लो लेन पर था। उसकी मेहनत में समय और ताकत ज्यादा लगी, जबकि चूमा ने फर्स्ट लेन अपनाया और अपनी अक्लमंदी से जल्दी सफलता पाली। इस कहानी से यह समझ आता है कि फर्स्ट लेन आपको सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क के जरिए जल्दी और बेहतर रिजल्ट देता है। कम उम्र में सफलता पाने और जिंदगी को खुलकर जीने का यही रास्ता है। तो दोस्तों, द मिलियनेयर फास्ट लेन हमें एक बहुत ही खास सबक सिखाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सच में बदलाव आए, तो हमें अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना होगा। ये किताब हमें बताती है कि अमीर बनने का सही रास्ता साइडवॉक और स्लो लेन से हटकर फर्स्ट लेन में छिपा है। फास्ट लेन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना है जो हमें खुशी, आजादी और संतुष्टि दे। यह हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ी दौलत है और इसे यूं ही बर्बाद करने की बजाय हमें इसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। इस सफर में मेहनत और जोखिम जरूर होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सही दिशा में की गई मेहनत आपको कम उम्र में ही वो जिंदगी दे सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। द मिलियनेयर फास्ट लेन यह भी बताती है कि सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके पास होने वाले समय, आपकी हेल्थ और आपके अपनों के साथ बिताए गए पलों में छिपी है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो फर्स्ट लेन की सोच को अपनाइए। हम बात कर रहे हैं टी हार्व एकर की बेस्ट सेलर किताब द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड की। टी हार्व एकर न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सालों तक अमीर लोगों की सोच, आदतों और उनकी सफलता के पीछे छिपे रहस्यों को गहराई से समझा और खुद को भी उसी सोच के जरिए कामयाबी तक पहुंचाया। अब वो दुनिया भर के लोगों को अमीर बनने की सोच सिखाकर उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। टी हार्व एकर का मानना है कि आपकी आर्थिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपकी पैसों की मानसिकता सही नहीं है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यह किताब सिर्फ अमीर बनने की बातें नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे अमीरों की सोच, आदतें और मानसिकता उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं,
जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्या है जो अमीर लोग जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? इस समरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, इसमें बताया गया है कि हर इंसान का एक पैसे का ब्लूप्रिंट होता है। यह ब्लूप्रिंट आपकी परवरिश, आपके अनुभव और आपके विश्वासों से बना होता है। यदि यह ब्लूप्रिंट गलत है तो इसे बदलना बेहद जरूरी है। दूसरा भाग, इसमें 17 अमीर मानसिकता के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ये सिद्धांत आपको सिखाते हैं कि अमीर लोग अपनी सोच, फैसले और आदतों को कैसे तैयार करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या बड़ा फर्क होता है, वो 17 सिद्धांत जो आपकी सोच को गरीब से अमीर की ओर मोड़ सकते हैं, और कैसे आप अपनी आदतों और विश्वासों को बदलकर सफलता और समृद्धि को अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा गाइड है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सपने ना देखें बल्कि उन्हें जिएं भी। तो चलिए अब बिना देर किए जानते हैं कि द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड हमें क्या सिखाती है और कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। भाग 1, धन का ब्लूप्रिंट। मनी ब्लूप्रिंट। क्या आप जानते हैं कि हमारी आर्थिक सफलता केवल हमारे मेहनत करने पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग में मौजूद धन के ब्लूप्रिंट पर भी निर्भर करती है। जैसे अच्छी फसल के लिए सही बीज और उसका सही पोषण जरूरी है, वैसे ही अमीर बनने के लिए हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट का सही होना बेहद महत्वपूर्ण है। टी हार्व एकर की किताब द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड हमें यह समझाती है कि हमारी सोच, भावनाएं और कार्य एक मजबूत धन का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। इसे समझने के लिए लेखक हमें TFAR फॉर्मूला बताते हैं। यह फॉर्मूला इस बात को स्पष्ट करता है कि आपकी वास्तविकता और दौलत कैसे उत्पन्न होती है। T फॉर थॉट्स, विचार, F फॉर फीलिंग्स, भावनाएं, A फॉर एक्शंस, क्रियाएं, और R फॉर रिजल्ट्स, परिणाम। आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं, ये भावनाएं आपकी क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और आपकी क्रियाएं आपके परिणाम तय करती हैं। अब सवाल है, विचार आते कहां से हैं? हमारे विचार हमारी कंडीशनिंग से आते हैं, खासकर बचपन में सीखी गई बातों से। बचपन में जो बातें, अनुभव और आदतें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं, वही हमारे धन के ब्लूप्रिंट का आधार बनती हैं। धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? धन का ब्लूप्रिंट 3 मुख्य तरीकों से बनता है। पहला तरीका, शाब्दिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने पैसे को लेकर क्या सुना? पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, हम ये खर्च नहीं उठा सकते। अगर आपने ऐसी बातें सुनी हैं तो संभव है कि आपके मन में पैसे को लेकर नकारात्मक सोच बन गई हो। दूसरा तरीका, मॉडलिंग। मॉडलिंग, आपने अपने माता पिता और करीबी लोगों को पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते देखा। क्या वे पैसे बचाते थे या बेवजह खर्च करते थे? क्या घर में पैसों को लेकर तनाव रहता था? आप जो देखते हैं अक्सर उसी का अनुसरण करते हैं। तीसरा तरीका है विशिष्ट घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। बचपन में हुए आर्थिक अनुभव भी हमारे धन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन में गरीबी देखी हो तो वह बड़ा होकर पैसे कमाने पर अधिक ध्यान देगा। अब हम जानते हैं कि नकारात्मक धन का ब्लूप्रिंट कैसे बदलें। लेखक इस नकारात्मक ब्लूप्रिंट को बदलने के लिए 4 कदम सुझाते हैं। पहला कदम, जागरूकता, अवेयरनेस। पहचाने कि कौन सी कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग आपको रोक रही है। दूसरा कदम, समझ, अंडरस्टैंडिंग। यह जाने कि आपके सोचने का तरीका कहां से आया है। तीसरा कदम, अलगाव, डिसएसोसिएशन। यह महसूस करें कि वह सोच आपकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की है। अब यह तय करें कि इसे अपनाना है या छोड़ना। चौथा तरीका, रिकंडीशनिंग। अमीर लोगों के विचार और आदतों को अपनाकर अपने अवचेतन मन को नए सिरे से प्रोग्राम करें। अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो लाख मेहनत के बावजूद परिणाम वैसे नहीं आएंगे जैसे आप चाहते हैं।
लेकिन सही जागरूकता और रिकंडीशनिंग के जरिए आप अपनी सोच बदल सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन कदमों को अपनाएंगे, आपका माइंडसेट बदलने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि टी हार्वेकर कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर वह सोच पैदा करें जो अमीर लोग रखते हैं। आपके विचार और आदतें ही आपकी असली संपत्ति हैं। दोस्तों, आपने इस पुस्तक के पहले भाग में सीखा कि धन का ब्लूप्रिंट क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पर्सनल कंप्यूटर अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर नए परिणाम देता है, हमें भी अपनी सोच और आर्थिक प्रोग्रामिंग को बदलना होगा ताकि हमारे जीवन में वांछित परिणाम आ सकें। यह बदलाव तभी मुमकिन है जब हम अपने विचारों पर नजर रखें और ऐसे विचारों को अपनाएं जो हमें सशक्त और प्रेरित करें। हमें अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग को आर्थिक समृद्धि की ओर केंद्रित करना होगा। अब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां यह बताया गया है कि अपनी सोच और आदतों को अमीरों की तरह कैसे ढाला जाए। इसमें आपको दौलत की 17 फाइलें सिखाई जाएंगी। 17 ऐसे तरीके जो बताते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से अलग तरीके से सोचते और काम करते हैं। हमारा दिमाग दी गई जानकारी को एक फाइल के रूप में सेव करता है, जिसे वह जरूरत के अनुसार फोल्डर से निकालकर इस्तेमाल करता है। ये फाइलें ही हमारी सफलता या असफलता का आधार बनती हैं। अगर हमें आर्थिक सफलता चाहिए तो हमें अपनी पुरानी फाइलों को बदलकर नई फाइलें सेव करनी होंगी। ऐसी फाइलें जो हमें अमीर लोगों की तरह सोचने और अमीर बनने की दिशा में प्रेरित करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम पुस्तक के दूसरे भाग की ओर बढ़ें और जानें कि इन 17 फाइलों को कैसे अपने दिमाग में सेट किया जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपकी आर्थिक सोच और भविष्य को बदलने का सबसे अहम कदम होगा। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 1, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब सोच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। यही सोच का फर्क हमारे जीवन और सफलता को तय करता है। हमें संपत्ति की पहली फाइल अपने दिमाग में सेव करनी है कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। हमें किसी पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह जीना होगा। 3 जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली बात, कभी दोष मत मढ़ो। यह मत सोचो कि गलती किसी और की है, खुद जिम्मेदारी लो। दूसरी बात, खुद को सही ठहराने की कोशिश मत करो, बहाने बनाना छोड़ो और काम पर फोकस करो। तीसरी बात, शिकायत मत करो। शिकायतें आपको नकारात्मक सोच से भर देती हैं और आपकी ऊर्जा खत्म करती है। लेखक टी हार्व एकर बताते हैं, जब आप दोष मढ़ते हैं, खुद को सही ठहराते हैं और शिकायत करते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक नकारात्मक प्रोग्रामिंग बना लेते हैं। यह प्रोग्रामिंग आपको कष्ट आकर्षित करने वाला चुंबक बना देती है। इसके विपरीत अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। यह सोच उन्हें हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने और खुद को मजबूत बनाने में मदद करती है। संपत्ति का रहस्य। फाइल नंबर 2, पैसों का खेल जीतने के लिए खेलें। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों का खेल सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार रहते हैं। गरीब लोग सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। लेखक का कहना है, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आरामदायक जिंदगी जीना है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आपके आरामदायक जिंदगी जीने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो कम से कम चांद तक जरूर पहुंच सकते हैं। आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऐसा बड़ा जो आपको करोड़पति बना सके। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका लक्ष्य अमीर होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा पैसा कमाना नहीं। अमीर लोग हमेशा दौलत कमाने का सपना देखते हैं।
उनकी सोच और मेहनत उन्हें बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है। गरीब लोग अक्सर डर के कारण छोटे लक्ष्यों तक सीमित रहते हैं, लेकिन हमें सिखाया गया है कि पैसों का खेल जीतने के लिए खेलें, हारने से बचने के लिए नहीं। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी दौलत क्यों कमाते हैं जबकि बाकी लोग सपनों में ही खोए रहते हैं? संपत्ति का रहस्य की फाइल नंबर 3 में लेखक हमें बताते हैं कि इसका राज समर्पण है। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। वे केवल अमीर बनना चाहते हैं नहीं कहते, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिलो दिमाग से जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब लोग केवल सोचते हैं कि कभी अमीर बन जाऊं तो अच्छा होगा, लेकिन उनके अवचेतन मन में कई नकारात्मक फाइलें भरी होती हैं। वे सोचते हैं, अमीर बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, वकीलों और अकाउंटेंट्स को फीस देनी पड़ेगी, निवेश की जटिलताओं को समझना पड़ेगा। यह सारी बातें उनके डर और आलस्य को बढ़ाती हैं और इसी कारण वे अमीर बनने के लिए समर्पित नहीं होते। दूसरी ओर अमीर लोग इन सारी चिंताओं को किनारे रखते हैं। उनके लिए अमीर बनना न सिर्फ एक लक्ष्य है, बल्कि एक शानदार अवसर है। वे समझते हैं कि यह ब्रह्मांड आपके विचारों को परावर्तित करता है। यदि आप अमीर बनने का निश्चय करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अनगिनत अवसर देगा। लेखक का कहना है कि यदि आप अमीर बनने के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग 16 घंटे काम करते हैं, हफ्ते के 7 दिन अपने सपने के पीछे भागते हैं। वे जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, भले ही कोई गारंटी ना हो। तो यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भी पूरी तरह समर्पित होना होगा। याद रखें, आधे अधूरे प्रयास कभी सफलता नहीं दिलाते। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। लेखक एक उदाहरण साझा करते हैं। उनके एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक ने बताया कि उनकी नेटवर्क मात्र 3 साल में 2.5 लाख से बढ़कर 60 करोड़ हो गई। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। यहाँ लेखक हमें एक महत्वपूर्ण नियम सिखाते हैं। आपको वही मिलता है जो आप बाजार में योगदान करते हैं। यदि आप छोटी सोच रखते हैं और छोटे काम करते हैं तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे। छोटी सोच का मतलब है सुरक्षित खेल खेलना, जोखिम से बचना, संतोष के बहाने बनाना। लेकिन छोटी सोच और छोटे काम केवल असंतोष और असफलता की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच का मतलब है बड़ा लक्ष्य बनाना, साहस के साथ जोखिम लेना, अपने कौशल और विचारों का सही मूल्य समझना। बड़ी सोच न केवल आपको दौलत की ओर ले जाएगी, बल्कि आपके जीवन को सार्थक भी बनाएगी। तो आज से अपने भीतर यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सोच और अपने लक्ष्य को बड़ा बना सकता हूं? क्योंकि बड़ा सोचने वाले ही इतिहास बनाते हैं। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, जबकि कुछ वहीं रुक जाते हैं? इसका जवाब छिपा है दृष्टिकोण में। संपत्ति का रहस्य की फाइल नंबर 5 में लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर। अमीर लोग क्या करते हैं? अवसर तलाशते हैं। उनके जीवन का हर दिन इस सोच के साथ शुरू होता है कि उन्हें अपने लक्ष्य के लिए क्या नया करना है। विकास, सफलता और पुरस्कार पर नजर रखते हैं। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है, अपनी योग्यताओं पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि गिलास आधा भरा हुआ है और वे उसी से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग क्या करते हैं? बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हर स्थिति में केवल नुकसान, जोखिम और असफलता देखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। उनके लिए गिलास हमेशा आधा खाली रहता है, अवसरों को अनदेखा कर देते हैं। जब तक वे तैयारी में ही लगे रहते हैं, तब तक अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। लेखक हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी में बढ़ती है। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वे चाहते हैं, गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। अमीर लोगों के पास पैसे कमाने के इतने अवसर होते हैं कि वे उन्हें संभाल भी नहीं पाते। वहीं गरीब लोग हर मौके में बाधाओं की तलाश करते रहते हैं,
और मौके हाथ से निकल जाते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा और ध्यान अवसरों पर लगाएं। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। संपत्ति की फाइल नंबर 6 में लेखक हमें बताते हैं कि अमीर लोग अपने जीवन में ऊंची विचारधारा रखते हैं। उनको पता है कि दूसरों की तारीफ करना अच्छी बात है, दूसरों को आशीर्वाद देना भी अच्छी बात है। अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की सफलता के बारे में बुरा नहीं कहेंगे। उनको पता है कि अमीर लोगों को किसी भी तरह हम बुरे मानेंगे, उनका द्वेष, ईर्ष्या करेंगे तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसके उलटफेर गरीब लोग हमेशा अमीर लोगों का द्वेष, ईर्ष्या, घृणा करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मैं भी पहले यही सोच रखता था, मगर यह सिद्धांत जाने के बाद मैंने खुद को प्रशिक्षित किया। जैसे ही ऐसे नकारात्मक विचार मेरे मन में आते तो वह उसे पहचान लेते और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क की नकारात्मक को खत्म करते चले जाता। वो ज्यादा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। लेखक बताते हैं कि हम अमीर होने के लिए हमें कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एकाग्रता, मेहनती, सकारात्मक, विश्वसनीय, योग्य संपरीक्षक, लगनशील, लोक व्यवहार में निपुण, थोड़ा बुद्धिमान, कम से कम एक क्षेत्र में विशेषज्ञ और मेहनती। यह गुण हमें अमीर बनने के लिए हमेशा विकसित करने होंगे। लेखक कहते हैं कि हम सब आदतों के गुलाम हैं। हम द्वेष रखने के बजाय अमीर लोगों को आशीष देने, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने की आदत का अभ्यास करें। यह एक अच्छी आदत आपको अच्छा महसूस करेगी। हमेशा अमीर लोगों की तारीफ करो और इन्हीं लोगों में से एक बन जाओ। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 7। आमिर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग का नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। लेखक ने इस पुस्तक के पहले खंड में अमीर बनने के कुछ तरीके बताए थे। उसमें से एक था अनुसरण। आप जिन लोगों का अनुसरण करेंगे उनके जैसा बन जाओगे। अमीर लोग इसी कारण हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। वह उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, जिसका वो अनुसरण कर सके। अमीर बनने का तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग पैसे का यह खेल किस तरह खेलते हैं। अमीर बनने का आसान तरीका यह है कि दूसरे अमीर लोगों की रणनीतियों को कॉपी करना। इसके विपरीत गरीब लोग करते हैं। वे अमीर लोगों की खामियां खोजते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। सवाल यही आता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उनसे अमीर बनने का रहस्य कैसे सीख सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि उनको जब अमीर व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है तो और ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताते हैं। ज्यादातर लोगों की आमदनी अपने जो करीबी दोस्त होते हैं उनकी औसत से 20% के भीतर होती है। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक, संपन्न, अमीर लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए। उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। लेखक दौलत की इस फाइल में बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपना प्रचार करते रहते हैं। उनके पास जो भी हो उसका प्रचार करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने एक अच्छी वस्तु बनाई है जो लोगों के लिए बहुत काम आएगी, तो लोग आपसे वो वस्तु जरूर खरीदेंगे और उस वस्तु का उपभोग लेंगे। जब वस्तु खरीद करेंगे तो उसका आपको बड़ा मूल्य मिलेगा। मगर आपने उस वस्तु का प्रचार ही नहीं किया तो दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। अमीर लोग हमेशा प्रचार करते हैं। कोई भी सेवा, प्रोडक्ट इनका उत्साह से प्रचार करते हैं। अपने सेवा और प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना हमेशा बड़ी बात होती है, मगर प्रचार नहीं करना सफलता की राह में बहुत बढ़िया बाधा है। गरीब लोगों को यह अच्छी नहीं लगती। शायद उनको कोई बुरा अनुभव मिला हो या जबरदन उनको कोई चीज बेचकर चला गया हो, इसलिए वह प्रचार उनकी शान के खिलाफ हो सकता है। लेखक कहते हैं कि आपके पास लोगों को देने के लिए जो भी कुछ को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। आप सिर्फ लोगों की मदद नहीं करते तो खुद आमिर भी बन जाते हैं। इसीलिए पूरे उत्साह के साथ दूसरों को अपनी वस्तु के बारे में बताओ, उसका प्रचार करो। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 9।
अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। लेखक संपत्ति के इस फाइल में बताते हैं कि हर सफलता का रहस्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि हमें इतना बड़ा बनना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। अमीर बनना किसी समस्या से कम नहीं है। यह ऐसा सफर है जिसमें बहुत से मोड़ है, मुश्किल है और बाधाएं हैं। ज्यादातर लोग वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते। उन्हें कोई भी समस्या अपने जीवन में नहीं चाहिए। इसीलिए यहां लेखक कहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग, इनमें यही एक अंतर है कि अमीर लोग अपनी समस्या से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्या से ज्यादा छोटे होते हैं। हमें अपनी परेशानी समस्या इनसे बड़ा होना होगा। यही आमिर लोग करते हैं। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 10। आमिर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते। लेखक संपत्ति की इस फाइल में बताते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी मदद करता रहता है। अगर आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता है तो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। अगर आप खराब प्राप्तकर्ता हो तो आप सभी क्षेत्रों में असफल रहोगे। इसलिए उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार रहे जो ब्रह्मांड आपको जीवन के सभी क्षेत्र में दे सकता है। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला होना चाहिए। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे पाने के लिए हमेशा तैयार बने रहे। अगर आप कहोगे कि मैं काबिल हूं तो आप रहोगे, और अगर आप कहोगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप काबिल नहीं रहोगे। आपको हर समय काबिल रखकर जीवन में पूर्ण वित्तीय क्षमता हासिल करनी है और आमिर लोगों की तरह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होना है। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। लेखक संपत्ति की फाइल नंबर 11 में बताते हैं कि गरीब लोग अपने समय के आधार पर पैसा कमाते हैं, उदाहरण नौकरी, जबकि अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। नौकरी गलत बात नहीं है, सिर्फ हमारी क्षमता वो पर हस्तक्षेप करती रहती है। हमारी क्षमता कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हमें हमेशा समय के अनुमान से भुगतान मिलना चाहिए। उन्हें सुरक्षा के एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास एक निर्धारित राशि आती रहे। हर सुरक्षा की एक ही कीमत है, दौलत। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे अपने खुद के मालिक होते हैं। अमीर लोग लाभ के प्रतिशत या कमीशन पर काम करते हैं। पैसों की दुनिया में पुरस्कार हमेशा जोखिम के अनुपात मिलते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। ज्यादातर करोड़पति लोग अपने खुद के बिजनेस से ही अमीर बने हैं। अब हमें सोचना है कि अपने काम के परिणाम के आधार पर पैसा कैसे मिले। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी ऐसे सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह ऐसे सोचते हैं। संपत्ति की इस फाइल में लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपनी बिजनेस पर फोकस करते हैं और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी करते हैं। वे दोनों चीजों के बारे में सोचते हैं, बल्कि गरीब लोग किसी एक के बारे में ही सोचते हैं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? पैसा या सार्थकता, या दोनों? आप पैसा कमाना चाहते हो या अपना मनपसंद काम करना चाहते हो, या दोनों? आमिर लोग दोनों को चुनते हैं। जब यह प्रश्न है कि यह या वह, तो मैं दोनों को पा सकता हूं, ऐसा विचार हमें करना होगा। दोनों चीजें पाने के लिए सोचना और ऐसा करने के लिए तरीका कैसा ढूंढना है, यह आपको इस फाइल में सीखने को मिलेगा। संपत्ति का रहस्य फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति की फाइल नंबर 13 में आप सीखेंगे कि हमें अपनी नेटवर्थ बढ़ानी कैसी है। लोग हमेशा आमदनी के बारे में सोचते हैं, मगर नेटवर्थ के बारे में नहीं सोचते। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं है। नेटवर्थ मतलब स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। आपका कर्ज उतरकर जो भी बचता है उसे नेटवर्थ कहते हैं। नेटवर्थ को हम अपनी संपत्ति में बदल सकते हैं। नेटवर्थ के 4 तत्व यहां बताए गए हैं। 1 आमदनी, 2 बचत, 3 निवेश, 4 सरलीकरण। आमदनी 2 प्रकार की होती है, निष्क्रिय आमदनी और काम के बदले में आमदनी। लेखक हमें बताते हैं कि हमें निष्क्रिय आमदनी बढ़ानी चाहिए। लेखक सिखाते हैं कि अपने आमदनी कैसे बढ़ाएं, बचत कैसे बढ़ाएं, निवेश कैसे करें और अपनी जीवन शैली कैसे साधारण रखें।
संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 14। आमिर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। लेखक टी हार्व एकर रहस्य भरे इस फाइल में बताते हैं कि पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। बहुत से लोग अपने धन का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं उसका प्रबंधन करूंगा। मैं व्यायाम तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। पहले हमें अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करना चाहिए। जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। आप इस फाइल में सीखेंगे कि धन का प्रबंधन कैसा करना चाहिए। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेखक इस फाइल में हमें बताते हैं कि हमें अपने पैसों को काम को लगाना होगा। पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करवानी होगी, तभी हम अमीर बन सकते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होती है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब आपको प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। कड़ी मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते। आप देखेंगे कि हमारे आसपास लोग सालों से खून पसीना एक करते हुए काम कर रहे, मगर दौलत नहीं कमा पा रहे। क्या वो अमीर हैं? हमारा एक ही सिद्धांत है, $8 की तनख्वाह के बदले $8 का काम। अमीर लोग दिन भर आराम कर सकते हैं क्योंकि वह स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वह दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं, पैसे से काम करवाते हैं। अमीर लोग हर पैसे को बीज की तरह दिखते हैं, जिस बीज को बोकर वो करोड़ों पैसे कमाते हैं। आमिर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत न करनी पड़े। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण काम नहीं करते। संपत्ति के फाइल नंबर 16 में लेखक बता है कि आमिर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता, अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता। मगर आप हमेशा आसान काम करने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। अगर आप मुश्किल काम करने में इच्छुक हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। गरीब लोग जीवन में मुश्किल भरे रास्ते पर जाना नहीं चाहते, वह डर के कारण काम नहीं करते। जब आप मुश्किल भरे रास्ते पर चलते हैं तो आप विकास कर सकेंगे। जिसका आपको डर लगता है उसी का हमें अभ्यास करना चाहिए। लेखक ने यह कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन के बारे में जानकारी दी है जो आपको सीखने को मिलेगी। लेखक ये भी सिखाते हैं कि डर, शंका, चिंता, सुविधा, कष्ट, मूड न होने पर भी कैसे काम करें। संपत्ति का रहस्य, फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। लेखक टी हार्व एकर इस फाइल में हमें बताते हैं कि आमिर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो अपने विकास का संकल्प लेते हैं, हर महीने कम से कम एक पुस्तक पढ़ते हैं, धन, बिजनेस, विकास पर के सेमिनार में भाग लेते हैं। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है और एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। अगर वह गरीब है तो सारा दोष किस्मत को देते हैं। सफलता एक जैसी चीज है जो सीखी जा सकती है। जीवन में हर एक बात सीखी जा सकती है। अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों से सलाह लेते हैं, गरीब लोग अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जो उनके जैसे कड़के होते हैं। लेखक इस फाइल में यही बताते हैं कि हमें लगातार सीखना और विकास का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि अमीरी केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच, विश्वास और मानसिकता से हासिल होती है। यह किताब हमें हमारी पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग को पहचानने और उसे बदलने का तरीका बताती है। इसमें सीखे गए धन के ब्लूप्रिंट को समझकर आप अपनी आर्थिक सोच को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अमीर लोग और मध्यम या गरीब वर्ग के लोगों की सोच में मुख्य अंतर उनके दृष्टिकोण, आदतों और फैसलों में होता है। अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं जबकि गरीब लोग मुश्किलों पर। अमीर लोग अपनी कमाई को संपत्तियां बनाने में लगाते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग इसे केवल खर्च कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, अमीर लोग जोखिम उठाने और सीखने से नहीं डरते। किताब में बताई गई दौलत की 17 फाइलें हमें यह सिखाती हैं कि सही मानसिकता और व्यवहार से हम अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।